और अब बात कोरोना की करते हैं। देश में कोरोना के मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ये आप समझ लीजिए, ये आप जान लीजिए, क्योंकि अभी कोरोना के मामले 40,000 से ज्यादा रोजाना आ रहे हैं। महाराष्ट्र और केरल में मरीजों की संख्या फिर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बढ़ते खतरे पर कल मंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने चिंता भी जताई है। प्रधानमंत्री मोदी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लापरवाही से काफी चिंतित नजर आए हैं। और उधर देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी की बैठक होने जा रही है। और ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। कोरोना के बढ़ते मामले चिंता का सबब है, क्योंकि वायरस में लगातार म्यूटेशन हो रहा है और यह बहुत खतरनाक है। डेल्टा प्लस वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं, तो इधर दूसरी तरफ लोग लापरवाह बने हुए हैं। इसीलिए पीएम ने अपनी चिंता जाहिर की है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, कोरोना संकट पर थोड़ी देर में पीएम मोदी की बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक में देश भर में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर समीक्षा होगी और राज्यों में अभी ऑक्सीजन उपलब्धता की क्या स्थिति है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करने जा रहे हैं। और तमाम राज्यों का इस पर फीडबैक भी ले सकते हैं और उसके बाद कुछ अहम फैसले ले सकते हैं। प्रशांत देव इस खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, आज की बैठक में कोरोना को लेकर क्या क्या होने वाला है? देखिए, हमेशा की तरह प्रधानमंत्री ने इस पे एक बैठक बुलाई है और उसका अपडेट लेंगे तमाम राज्यों से। तमाम राज्यों के प्रतिनिधि उन पे अपनी बातें बताएंगे। और जो सबसे अहम बात है आज की इस बैठक में, वो है ऑक्सीजन को लेकर के। ये योजना बनाई गई है केंद्र सरकार की तरफ से कि हर जिले में ऑक्सीजन का एक प्लांट होगा। वो असेसमेंट करके कि कितनी जरूरत है, इमरजेंसी में कितनी जरूरत पड़ सकती है, यानी कि जो रूटीन जरूरत है ऑक्सीजन बेड की, ऑक्सीजन सप्लाई की, उसके अलावा रिजर्व में कितना रखा जाए। हर जिले में एक रिजर्व में ऑक्सीजन रखा जाएगा। इस तरह की कोई इमरजेंसी आती है तो उसको इस्तेमाल किया जा सके, उसके लिए भागना न पड़े। दूसरी लहर में ऑक्सीजन के लिए जिस तरीके से लोगों ने दम तोड़ा, जिस तरीके से ऑक्सीजन के लिए मारामारी हो रही थी, कहां कहां से ऑक्सीजन इकट्ठा करना पड़ा, स्थिति वो हो गई थी कि प्यास लगने पे कुआं खोदने वाली स्थिति थी कि अभी ऑक्सीजन चाहिए 2 घंटे 3 घंटे और किसी दुनिया के किसी दूसरे देश से कंटेनर आ रहा है, फिर ऑक्सीजन उसमें भर के सप्लाई किया जाएगा। ये जो स्थिति थी बिल्कुल, तो उससे निपटने के लिए, उससे सबक लेते हुए सरकार ने हर जिले स्तर पर इसका एक ऑक्सीजन प्रशांत में लौट रही हूँ। 2-3 महीने पहले की जो बात है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से भारत सफर कर रहा था। लौट रही हूँ आपके पास। इस बीच एक और खबर है कि वहीं कल मंत्रियों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना पर काफी चिंतित नजर आए, खास तौर पर आम जनता की लापरवाही को लेकर। न्यूज 24 को मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में कहा कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर लापरवाही देखी जा रही है और ऐसे में एक छोटी सी गलती के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जिससे महामारी से लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। ये उस बैठक की बड़ी बातें हैं। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही तमाम तस्वीरें और वीडियो देखने के बाद कि वहां पर लोग इतना समझाने के बावजूद भी लापरवाह बने हुए हैं। प्रशांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता वाजिब है, सही है एकदम? देखिए, बिल्कुल वाजिब है। और जैसे ही मतलब प्रधानमंत्री को ये तस्वीरें दिखाई दी कि भीड़ भाड़ हो रही है, उन्होंने इसको ट्वीट किया और बताया लोगों को कि भीड़ भाड़ से बचना है और अपनी चिंता जताई। दरअसल में ये एक संक्रमित बीमारी है और ये चेन पकड़ लेती है तुरंत, और इस चेन को ब्रेक करना है। तो ये प्रधानमंत्री ने अपनी चिंता जताई है। उसका मतलब ये है कि अभी जो है कहीं से भी ढिलाई इसमें नहीं होनी चाहिए, कड़ाई बरकरार रहनी चाहिए। चाहे आपने इंजेक्शन ले लिया हो, वैक्सीन ले लिया हो, तो भी आपको इसमें मेंटेन करना है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत जल्दी चेन बनाती है। फिर चेन बनाती है तो फिर उसके म्यूटेशंस भी चेंज हो रहे हैं और फिर एक नया खतरा सामने आ सकता है। तो उससे बचने के लिए एक तरीके की हिदायत, एक तरीके की नसीहत, और इसी बात की चिंता प्रधानमंत्री ने जताई है। और कोविड को लेकर के प्रधानमंत्री ने हमेशा समय समय पर अपनी चिंता लोगों में बताई है और लोगों को हमेशा निर्देश भी दिया है, चाहे ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से। हमेशा उन्होंने पब्लिक से कनेक्ट बनाया है इस बीमारी को लेकर के। पूरी कोशिश की है कि किसी भी तरीके से जितनी भी चीजें हैं इसमें की जा सकती हैं, मेडिकल इक्विपमेंट को लेकर के, दवाइयों से लेकर के, वो पूरी की जाए। तो उसी क्रम में जैसे उनको लगा कि एक तस्वीर दिखाई दी, उन्होंने खुद उसको जाहिर किया कि ये सब चीजें
खतरनाक और हो प्रशांत, सकती ये है, लापरवाही का आलम है तो ये कि उनकी संवेदना, दक्षिणी उनकी राज्य चिंता केरल को और पूर्वी जताता राज्यों है में कोरोना कि के मामले अब बढ़ने लगे हैं और इसी वजह से अब ये बैठक करनी पड़ रही है ताकि और इंतजाम किए जा सके और लोगों को भी समझाया जा सके। न्यूज 24 संवाददाता टीवी स्क्रीन पर हर जगह से आपको नजर आ रहे हैं तमाम राज्यों से। पल्लवी झा दिल्ली से अपडेट हमें करेंगी। दीपक दुबे इस वक्त मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं और पटना से सौरभ कुमार को आप देख पा रहे हैं और साथ ही विपिन श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ मौजूद है। एक एक करके सभी के पास ले चलेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट है कि अब सवाल यह है कि मंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात क्यों की। दरअसल हाल के दिनों में कुछ जगहों से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। बाजार में लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए हैं, बिना मास्क लोग घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। देश के अलग अलग शहरों से न्यूज 24 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम लोग दिल्ली से आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। काफी टाइम बाद निकले हैं घर से, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कोरोना कम जरूर हुआ है लेकिन पूरी तरह गया नहीं है। तीसरे लहर की चेतावनी है, पहाड़ पर भीड़ बहुत भारी है। लोगों को घूमना फिरना है, कोरोना को फिर कैसे हराना है। हाँ, यह आफ्टर लॉकडाउन काफी फेडअप हो चुके थे। घर में हम लोग बहुत ज्यादा बाउंडेड हो गए थे, तो मनाली आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा आकर के। हाँ, वो बहुत अच्छा डिसीजन था कि मैं यहाँ पर पहुंची। तस्वीरें अलग अलग हिल स्टेशंस की हैं, जहां काफी तादाद में लोग घूमने फिरने आए हैं। लॉकडाउन खोलने के बाद लोगों ने पहाड़ों की तरफ रुख कर लिया है। उत्तर भारत में पड़ रही गर्मी की वजह से शिमला, मनाली और धर्मशाला जैसे हिल स्टेशन लोगों की पहली पसंद है। ऐसे टूरिस्ट प्लेस की रौनक फिर से लौट आई है, लेकिन लोग शायद ये भूल गए हैं कि कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तीसरे लहर की भी आशंका है। दिल्ली जैसे शहरों में लापरवाही की वजह से मार्केट बंद कर दिए गए हैं, लेकिन पहाड़ों पर लोगों की ये लापरवाही कहीं भारी न पड़ जाए। प्रदेश सरकार द्वारा तमाम बंदिशें हटाने के बाद पर्यटकों ने अब कुल्लू मनाली की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। रोज हजारों की संख्या में सैलानी आ रहे हैं और यहाँ की ठंडी हवा का लुत्फ उठा रहे हैं। इस समय हम खड़े हैं मनाली के माल रोड पे। आप देखिए किस तरह से जो यहाँ पे हजारों की संख्या में सैलानी उमड़ पड़े हैं। ये जो माल रोड है ये छोटा होने के कारण जो है यहाँ पे सैलानियों की जो तादाद है वो ज़्यादा नजर आती है, क्योंकि मात्र 200 मीटर के दायरे में ये माल रोड बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे सैलानियों की भीड़ एकदम भरी हुई नजर आती है। अगर बात शिमला की करें तो फिर यहाँ भी लॉकडाउन हटने के बाद भारी संख्या में पर्यटक घूमने आए हैं। शिमला का दिल कहे जाने वाले माल रोड पर लोगों की काफी भीड़ दिखाई दे रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लॉकडाउन में छूट के बाद शिमला में करीब 6 से 7 लाख टूरिस्ट आ चुके हैं। निश्चित रूप से वीकेंड में टूरिस्ट फ्लो जो है काफ़ी बड़ा हुआ है मनाली में। नॉट ओनली इन मनाली, शिमला आल्सो एंड धर्मशाला में भी काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं वीकेंड में। वीकेंड में पर्यटन जो हमारी इकाइयाँ हैं वो तो तकरीबन फुल ही रह रही है सैटरडे संडे को, और मंडे ट्यूसडे को थोड़ा हमारा 50% ऑक्यूपेंसी रह रही है। पर्यटकों के आने से एक तरफ होटल और बाकी चीजों से जुड़े व्यवसायी खुश नजर आ रहे हैं, वहीं लापरवाही भी जमकर नजर आ रही है। कई लोग बिना मास्क के नजर आए, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग भी लोग भूल गए हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों का पालन कराने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन वो भी पूरी तरह फेल नजर आ रहे हैं। अच्छा एक्सपीरियंस है, बट कोरोना की वजह आप पूछ रहे हो, कोरोना का डर तो है, लेकिन घर में हम बहुत बोर हो चुके हैं बैठ बैठ के, इसलिए तो थोड़ी आउटिंग करने का मन हुआ, इसलिए निकले हैं। कोरोना काल में तो सर जी हम तो पूरा शहर बरत रहे हैं, कोरोना मास्क भी लगाकर चल रहे हैं, भीड़ से भी बच के चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं मान रहे हो, ना भीड़ को मान रहे हैं ना मास्क को मान रहे हैं, इसलिए रिस्क तो है अभी। जाहिर है लॉकडाउन में छूट के बाद लोग घर से निकल रहे हैं, लेकिन हर किसी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि थोड़ी सी लापरवाही भी बहुत भारी पड़ सकती है। ऐसे में घूमने फिरने के दौरान हर किसी को मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन करना चाहिए। मनाली से कमलेश बोध के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। इस रिपोर्ट के बाद महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के आंकड़े बढ़े हैं और 24 घंटे में कोरोना के 9,114 नए मामले दर्ज किए गए हैं। गुरुवार को कोरोना के 8,418 मामले आए थे। लापरवाही है एक, इस वजह से आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। और दीपक, इस खबर पर आपके पास आ रही हूं। दीपक, लोग कब ये समझेंगे, कब उनको ये समझ में आएगा कि कोरोना अभी गया नहीं है, मरा नहीं है? कब समझ में आएगा?
जी, आपको बता दें प्रशासन की तरफ से लगातार अपील की जा रही है, यहाँ तक कि बीएमसी के द्वारा या फिर स्थानीय प्रशासन के द्वारा कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन जिस तरह से पिछले अगर 2 दिनों की बात की जाए, आंकड़ों में उछाल देखा जा रहा है। ये आंकड़ा अब 9,114 पहुंच चुका है। 121 लोगों की मौत महाराष्ट्र भर में हुई है। वहीं एक दिन पहले की बात की जाए तो 8,418 मामले सामने आए थे। तो अब तक अगर बात की जाए पूरे महाराष्ट्र की तो 1,14,624 एक्टिव केसेस अभी भी मौजूद हैं। और ऐसे में 8 से 9,000 जो एक्टिव केसेस हैं वो मात्र मुंबई में मौजूद हैं। मुंबई की अगर पूरे आबादी की बात की जाए तो 2 करोड़ की आबादी वाला मुंबई शहर है। और ऐसे में अगर 8 से 9,000 एक्टिव केसेस हैं तो आप समझ सकती हैं जिस तरह से हमने पहले भी तस्वीरें दिखाई है मुंबई के सेंटा क्रूज इलाके में, जो स्ट्रीट पर जो वेंडर्स लगाते हैं कपड़ों की दुकान वहां की हो या बांद्रा इलाके की हो जहां पर लोग भारी मात्रा में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो अलग अलग तरह की जो तस्वीरें हम देखते हैं कि लोग मास्क का इस्तेमाल ना के बराबर करते हैं, चाहे सब्जी मंडियों की बात की जाए, और सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन करते ही नहीं है। ऐसे में बीएमसी प्रशासन की तरफ से फाइन जरूर लगाया जाता है, लेकिन अब प्रशासन को ज्यादा और सचेत होने की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि चाहे डेल्टा प्लस के जो केसेस हैं वो महाराष्ट्र और मुंबई में देखे गए, इसके साथ साथ अब आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा, मुंबई खासतौर पर बात की जाए तो सबसे ज्यादा कोरोना से संक्रमित रहा है और इसकी मार झेल चुका है। ऐसे में अगर मुंबई और महाराष्ट्र के लोग अभी भी नहीं समझेंगे तो आने वाले समय में दिक्कतें और बढ़ सकती है। प्रशासन आप सही कह रहे हैं दीपक, और ये बात आज से नहीं कि हम और आप डे 1 से करते आ रहे हैं। इधर एक खबर है, केम्प्टी फॉल में बढ़ती भीड़ पर प्रशासन सख्त हो गया है। सिर्फ 50 लोग ही केम्प्टी फॉल में जा सकते हैं। 50 लोग सिर्फ 30 मिनट ही वहां रुक सकते हैं। उत्तराखंड के मसूरी में है केम्प्टी फॉल और लोग वहां पर पहुंचते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, लेकिन बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन सख्त हुआ है। और ये कुछ तस्वीरें हम केम्प्टी फॉल की आपको दिखा रहे हैं, मसूरी से कुछ ही दूरी पर है और बेहद खूबसूरत ये जगह है। और यहां पर बड़ी तादाद में, ये देखिए मसूरी के केम्प्टी फॉल की तस्वीरें हैं और ये क्या ये चिंताजनक नहीं है। और ये बढ़ती भीड़ को देखते हुए अब प्रशासन की आंखें खुली हैं, तो 50 लोगों को अब आने की अनुमति है और 30 मिनट के लिए वो वहां पर रुक सकते हैं। लेकिन इससे पहले क्या कोई वहां पर प्रोटोकॉल नहीं था, कोई वहां पर नियम नहीं था, क्या किसी को दिखाई नहीं दे रहा था? और जनता की समझदारी कहां चली जाती है? मसूरी के केम्प्टी फॉल की ये तस्वीरें जो बहुत चिंताजनक हैं, कई सवाल भी खड़े कर रही हैं जनता पर भी और प्रशासन पर भी। नजारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन खतरा नीचे ठीक आप देखिए, इतनी दूरी भी नहीं है। बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं और वहां नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन खतरे से अनजान है, जबकि खतरा उनके बीच में ही है। पल्लवी, आपके पास आ रही हूं। पल्लवी, ये अभी हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है, म्यूटेशन उसका खतरनाक होता जा रहा है, उसके बावजूद भी लापरवाहियों का आलम बरकरार है। पीएम ने भी अब तस्वीरें देखकर चिंता जाहिर कर दी है, अब तो संभल जाएं लोग। जाहिर तौर पर, और हम न्यूज़ 24 के माध्यम से कहना भी चाहेंगे कि देखिए अभी संभलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूसरा वेव अगर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें डिक्लाइन आया है। और जिस डेल्टा वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं विपनेश, तो डेल्टा वेरिएंट एक ऐसा वेरिएंट है जिस पर अभी भी सीक्वेंसिंग चल रही है और कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही है कि इस वेरिएंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये वैक्सीन में ब्रेक थ्रू कर रहा है। और अगर इस तरीके की लापरवाही होती है तो देखिए स्थिति अभी तो आप देख ही रही हैं किस तरीके से हो रही है, आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो सकती है। दिल्ली की अगर बात की जाए तो देखिए दिल्ली में भी यही स्थिति है, लोग मान नहीं रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। कई जगहों पर दुकानों को सील किया गया, कई दुकानों को कई दिनों तक के लिए बंद कर दिया गया। यहाँ ये समझना बहुत ही जरूरी है कि देखिए अभी तक कोरोना खत्म नहीं हुआ है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने चिंता जाहिर की है, इसीलिए ऑक्सीजन को लेकर बैठक हो रही है। अब ऑक्सीजन को लेकर इसलिए बैठक हो रही है क्योंकि डेल्टा वेरिएंट सेकेंड वेव के लिए जिम्मेदार था और उस दौरान हमने ये देखा कि लोगों में बहुत तेजी से ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा था और यही वजह है कि ऑक्सीजन को लेकर ये बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है। और जिस तरीके से कल कैबिनेट ब्रीफिंग में ये कहा गया कि 23,000 करोड़ से ज्यादा जो है आवंटन किया जा रहा है कोविड मैनेजमेंट के लिए, उसमें ये कहा गया है कि 10,000 लीटर प्रति डिस्ट्रिक्ट स्टोरेज की एक यूनिट बनाई जाएगी ताकि
ऑक्सीजन किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी जगह पे जो है कमी ना हो। इसके अलावा बच्चों के लिए जो है 736 जो पेडियाट्रिक यूनिट है उसके लिए कहा गया है कि वो भी तैयार होगी। 20,000 आईसीयू बेड्स के लिए कहा गया है। तो इसी तरीके से स्टेट्स को कई कई चीजें कही गई हैं कि इस तरीके से जो केंद्र सरकार पैसा अलॉट करने जा रही है इस तरीके से काम किया जाएगा और वो भी 9 महीने के अंदर। तो देखिए सरकार अपनी तरफ से तमाम चीजें कर रही है, आवंटन कर आगे कोशिश ये कर रही है कि किसी तरीके से थर्ड वेव में लोगों की जाने ना जाए। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं या फिर लोग मान नहीं रहे हैं, प्रोटोकॉल मान नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो है बहुत भारी पड़ सकता है। और जो भारी पड़ा भी सेकेंड वेव में, तो लोगों को यहाँ बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि लगातार म्यूटेशंस भी हो रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट अभी खतरनाक बना ही हुआ है और कई म्यूटेशंस अभी आ गए हैं। अभी हाल फिलहाल में लमाडा वेरिएंट है, हालांकि अभी भारत में इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस वेरिएंट को लेकर भी चिंता जताई गई है विश्व भर में। लेकिन जब हम कल हेल्थ मिनिस्ट्री से बात कर रहे थे कि क्या भारत में ये आ चुका है, तो उनका ये कहना था अभी तक तो नहीं है, लेकिन सचेत है और लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग कर रही है। दिल्ली में 2 और लैब खोले गए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, ताकि जीनोम सीक्वेंसिंग तेजी से हो सके और म्यूटेशंस और वेरिएंट्स जो हैं उनका जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। तो प्रशासन अपनी तरफ से लगातार तैयारी कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ आम लोगों को समझना बेहद जरूरी है कि अगर गलती आप कर रहे हैं तो भुगतना आपको ही पड़ेगा। बिल्कुल पल्लवी, आपने सही कहा। और सौरभ, ये थोड़ी सी खुशियों के लिए लोग क्यों भूल रहे हैं? क्यों उनके जहन में नहीं है, दिमाग में नहीं है कि वो बड़े खतरे को एक बार फिर से दावत दे रहे हैं? जी बिल्कुल, आम जनता को यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से लगातार यह कोशिश की जा रही है और अनलॉक 4 के दौरान सख्ती भी बढ़ती जा रही है पूरे राज्य में। अगर बिहार की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी भी जो दुकानें हैं, जो मार्केट है, वह अल्टरनेट होकर खुल रही है। कारण सरकार यह चाहती है कि लोगों की भीड़ एक जगह इकट्ठा ना हो, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसी जगह है जहां पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। ना लोग मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीन सेंटर पर भी जो लोगों का उत्साह देखा जाता था वह दिखाई नहीं दे रहा है। जहां पर एक वैक्सीन सेंटर में करीब 2000 लोगों को एक दिन में वैक्सीन दिया जाता था, वहां घट के जो संख्या है वह करीब 1000 तक पहुंच गया है। तो लोगों के लिए यह खतरनाक है काफी ज्यादा, क्योंकि जो उत्साह वैक्सीन को लेकर दिखना चाहिए वह फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कोवैक्सीन का ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोवैक्सीन का जो टाइम पीरियड है वह काफी कम है और पूरे राज्य, अगर बिहार की बात करें तो बिहार में कोवैक्सीन की सप्लाई नहीं हो रही है। उसके कारण भी कई लोग वैक्सीन सेंटर पर आ रहे हैं लेकिन वह लौट जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों को यह समझने की जरूरत है कि अगर उन्हें कोरोना को हराना है तो वैक्सीन लेना निहायत ही जरूरी है। लेकिन लोगों में जो उत्साह देखा जाता था पहले वह अब दिखाई नहीं दे रहा। जी सौरभ, ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, 1-2 महीने पहले की बात है। वो मंजर कैसे भूल सकते हैं भारत के लोग? ये उत्साह वैक्सीन के लिए होना चाहिए, आप सही कह रहे हैं सौरभ। लेकिन पहाड़ों में जा रहे हैं, ठीक है, अच्छा मौसम है, पानी है, आप वहां पर एंजॉय करना चाह रहे हैं, लेकिन खतरा भी तो वही है, उसको कैसे भूल सकते हैं? विपिन, मध्य प्रदेश में क्या हाल है कोरोना का? देखिए विपनोश, अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो वो यकीन मानिए कि वो लहर कोई और नहीं बल्कि वो लोग लापरवाही लेकर आएंगे जो लोग अनलॉक की आज़ादी का गलत तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल जाइए। और इस बात की चिंता ना सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले 1 हफ्ते से खुद जाहिर कर रहे हैं। हर मंच पर कह रहे हैं कि लोग ना भूलें कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अगर रिकॉर्ड को देखा जाए तो बीते 1 हफ्ते में भी दायरा जो है वो आंकड़े जो बढ़ रहे हैं, कोरोना के लगातार केस बढ़ रहे हैं। हालांकि ये आंकड़ा बेहद कम है, लेकिन सीएम खुद कह चुके हैं कि तीसरी लहर की जो आशंका है उसका डर कहीं ना कहीं यहां पर दिख रहा है। बात की जाए वैक्सीनेशन को लेकर तो वैक्सीनेशन को लेकर भी 21 तारीख को पिछले महीने की जो रिकॉर्ड बना था उसमें लोग जागरूक हो गए, लेकिन लोगों को लगा कि वैक्सीन लगवा ली जाए। लेकिन जब लगवाने की बारी आई उस रिकॉर्ड के बाद तो वैक्सीन भी उतनी मुहैया नहीं हो पा रही है। तो दूसरी तरफ
तमाम परिस्थितियों के बीच मध्य प्रदेश में एक और बड़ी बात है कि डेल्टा प्लस के 10 जो मामले सामने आए उनमें 2 की मौत होना, यानी ये वेरिएंट है डेल्टा प्लस वेरिएंट, ये भी यहाँ पर एक तरह से घातक शामिल होता है। इसको लेकर भी एक डर सता रहा है कि मध्य प्रदेश में अगर कहीं ऐसी स्थिति बनी कि डेल्टा प्लस के वेरिएंट को और मामले आए, क्योंकि रिपोर्ट्स लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट्स के लिए यहाँ से ज़्यादा सैंपल भेजा जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो डर भी है कि अगर ये वेरिएंट यहाँ पर ज़्यादा लोगों में पाया गया तो ये कहीं और ज़्यादा घातक हो सकता है, यही चिंता है। लेकिन इस फिक्र को हर कोई समझ रहा है, लेकिन वो लोग नहीं समझ रहे हैं विपनेश, जो लोग सिर्फ इसको आज़ादी के तौर पर अनलॉक होकर बाहर निकल गए, आप बिना मास्क के निकल रहे हैं, मार्केट में ज़्यादा भीड़ दिख रही है, लोगों को लग रहा है कि चलो अब राहत तो मिली, मास्क हट गया। 2 महीने पहले या मैं यूं कहूं 1 महीने पहले सफर कर रहे थे, कोई सिलेंडर अपने कंधों पर उठाकर घूम रहा था, कोई बेड के लिए रो रहा था, कोई सड़कों पर था, ये वही लोग हैं। वो तस्वीर कैसे भूल गए? आज चिंता इस बात की है। मानस, उत्तर प्रदेश ने तो एक रिकॉर्ड बनाया है, वैक्सीनेशन के मामले में नंबर 1 पर है, तो वहां पर कोरोना की स्थिति क्या है? क्या वहां से भी ठीक है, वैक्सीनेशन में अच्छा काम उत्तर प्रदेश कर रहा है, लेकिन उधर क्या लापरवाही भी आपको दिखाई दे रही है? दूसरी तरफ डॉक्टर के तमाम ऐसे बाजार कई चीजों का इल्जाम लगा रहता है। इस तरफ की सरकार ने कहा कि अलग बात है कि वैक्सीनेशन में नंबर 1 है, 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है, लेकिन मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूँ कि 25 करोड़ की आबादी वाला राज्य है, 25 करोड़ की आबादी। मानस, आपकी ऑडियो ठीक कराते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज को ठीक से हम इस वक्त सुन नहीं पा रहे हैं, मुझे एक बार मुंबई फिर से जाना होगा। दीपक, क्या कुछ नए कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि जो लोग लापरवाह हैं, कई बार क्या होता है कि बात से नहीं मानते तो फिर एक्शन लेने की तैयारी भी की जाती है पुरजोर तरीके से, तो वहां पर कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र का ही सबसे बुरा हाल होता है सबसे ज्यादा, तो क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जी, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जहां पर वो हर उस सेंटर पर नजर बनाए हुए। इसके साथ साथ जिस तरह की भीड़ भाड़ वाले इलाके में ज्यादा इस वक्त लोग जा रहे हैं, वहां पर भी बीएमसी को, प्रशासन को इस बात की सूचना दी जा रही है कि वहां पर कड़े कदम उठाने की जरूरत है। ऐसे में जो बीएमसी की जो टीम होती है वो उस जगह पर पहुंच रही है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन कई सारे ऐसे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ देखी जाती है, खासतौर पर फैसिनेशन जो स्ट्रीट है जहां पर कपड़ों का बहुत ज्यादा मार्केट है, जिस तरह से प्रशासन की तरफ से, बीएमसी की तरफ से शाम को 4 बजे तक गैर जरूरी जो दुकानें हैं उन्हें खोलने की छूट दी गई है, तो वहां पर भीड़ देखे जाने पर अब उन पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि कई बार लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं, शाम को 4 बजे के बाद भी ऐसी गैर जरूरी दुकानें खुली रहती हैं तो उन पर भी फाइन लगाया जा रहा है। जिस तरह से आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कुछ समय बाद बैठक करने वाले हैं, तो ऑक्सीजन की कमी से अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र शुरुआती जो कोरोना आया था उसके बाद वो काफी संकट में था। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 5 जो ऑक्सीजन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, मुंबई के अस्पताल में ही बनाए गए हैं। भविष्य में जो उनकी तैयारी है कि 20 जगहों पर मुंबई में ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया जा सके, जिससे कि मुंबई के तमाम उन अस्पतालों में कभी भी ऑक्सीजन की कमी ना हो। अगर कुल महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र और मुंबई में 1500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऐसे में महाराष्ट्र खुद सक्षम है 1300 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का निर्माण करने में, बनाने में। ऐसे में हर तरह से तैयारी की जा रही है। अगर बेडों की बात की जाए तो अलग अलग इलाकों में 1000 से लेकर 500 बेडों को नया निर्माण करने की शुरुआत की जा चुकी है। वहीं महाराष्ट्र के ऐसे 20 जिले जहां पर कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले पहले देखे गए थे, वहां पर अब थोड़ी कमी जरूर देखी जा रही है, लेकिन 8 ऐसे जिले अभी भी हैं जहां पर अभी भी कड़े निर्बंध, कड़े नियम लागू किए गए हैं। हालांकि अन्य जगहों पर थोड़ी सी छूट जरूर दी गई है। तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हर वो प्रयत्न किया जा रहा है जिससे कि अगर थर्ड वेव की जिस तरह से आशंका जताई जा रही है और डेल्टा प्लस के कई सारे वेरिएंट जो हैं वो सामने आ रहे हैं, तो प्रशासन अपनी तरफ से पूरी चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है। लेकिन वैक्सीनेशन ड्राइव की बात की जाए तो इस वक्त वैक्सीनेशन ड्राइव मुंबई में आज की बात की जाए तो पूरी तरह से
बंद है। इस वक्त जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर माना जाता है, मुंबई का बीकेसी जंबो वैक्सीन सेंटर। आपने भी कई बार देखा होगा कि यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज ये पूरी तरह से बंद है। ऐसे में एक तरफ जो भीड़ है वो चुनौती है, भीड़ भाड़ वाले इलाके महाराष्ट्र सरकार के लिए चुनौती बने हुए हैं, मुंबई के लोगों के लिए चुनौती है, तो वहीं वैक्सीन का ना होना, वैक्सीन ड्राइव का बहुत ही सुस्त रफ्तार से चलना। और ये दीपक आप सही कह रहे हैं कि वैक्सीन का ना होना ये और बड़ी चिंता की बात है। एक तरफ लापरवाही तो दूसरी तरफ वैक्सीन भी नहीं मिल रही है, खतरा चारों तरफ से है। और पल्लवी, इस पे आप मुझे और ज्यादा जानकारी दे सकती हैं? ये खबर मिल रही है कि भारत के ऐसे 150 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर जानलेवा वेरिएंट मिला है। देखिए यही बात इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अभी लगातार म्यूटेशंस हो रहे हैं और डेल्टा प्लस, और जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया कि एक अभी और वेरिएंट है, हालांकि उसकी भारत में होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, इसमें दो राय नहीं है। और सेकेंड वेव में जो कारण बना वो डेल्टा वेरिएंट ही बना, जिसकी वजह से इतनी मौतें हुई। और अभी भी लगातार हम कह सकते हैं कि अभी भी कई राज्यों में मौतें हो ही रही हैं और उसका कारण डेल्टा ही है। तो ये समझना बेहद ही जरूरी है आम लोगों को कि देखिए आप अपनी जिंदगी को बचाने के लिए खुद के जिम्मेदार है। प्रशासन जो है वो अलग तरीके से आपको जो है एक तरीके से कहें तो सुविधा मुहैया करा सकता है, हेल्प कर सकता है, लेकिन आपको अपनी जिंदगी की रक्षा करना खुद ही होगा। ऐसे में तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, खुद प्रधानमंत्री बैठक करने जा रहे हैं, यानी कि मसला बहुत गंभीर है और इस गंभीरता को समझना आम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन वैक्सीन वही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विपनेश, देखिए अभी दिल्ली में 85 लाख लोगों को ही वैक्सीन लगा है, जबकि ये कहा गया था कि प्रतिदिन 1 करोड़ का टारगेट रखा जाएगा, लेकिन 1 करोड़ का टारगेट हमें नहीं लगता कि राज्यों में हो पा रहा है। कुछ एक अगर हो रहा होगा तो हो रहा है, लेकिन दिल्ली में देखिए कि कल अगर वैक्सीन लगी है तो सिर्फ 35,000 लोगों को वैक्सीन लगी है। क्यों? क्योंकि वैक्सीन की भारी कमी है। अभी भी उसमें हम एक तरीके से देख रहे हैं कि ढिलाई है, जबकि अब केंद्र सरकार की तरफ से 75% जो है प्रोक्योरमेंट होना शुरू हो चुका है। लेकिन अभी भी अगर राज्यों को वैक्सीन नहीं मिल रहे हैं, जबकि बहुत सारे वैक्सीन अब पाइपलाइन में आ चुके हैं और बहुत सारे वैक्सीन, स्पुतनिक की अगर बात की जाए तो स्पुतनिक भी है, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, बाकी और वैक्सीन आ रही हैं। तो ऐसे में अभी भी लोगों को अगर वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है तो सबसे बड़ा जो चुनौती सरकार के सामने है वो है। दूसरा, बेशक प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, प्रिपरेशन अभी से हो रहा है कि थर्ड वेव आएगा तो उसके लिए हमें प्रिपेयर होने की जरूरत है। इसीलिए ऑक्सीजन ही नहीं, आईसीयू बेड्स भी बढ़ाने की बात है, पेडियाट्रिक यूनिट बढ़ाने की बात है, नर्सिंग स्टाफ्स को ट्रेनिंग देने की बात हो, ये तमाम चीजों पर इस बार चर्चा हो रही है और इसके लिए एलोकेट भी कर दिया गया है पैसा। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही है कि अगर आपको इस बीमारी से बचना है, इस कोरोना से बचना है तो वैक्सीन लगाना जरूरी होगा। इसीलिए सरकारें लगातार अपील कर रही हैं, लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी है कि राज्यों को वैक्सीन प्रोवाइड की जाए। अब दिल्ली में देश की राजधानी है और सिर्फ 85 लाख लोगों को ही अभी तक वैक्सीन लग पाया है, जबकि इसकी जनसंख्या 3 करोड़ के आसपास है। यानी अभी भी 2-2.5 करोड़ के लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगा। पल्लवी, दो ही काम करने हैं। 30,000 लगना वैक्सीन एक दिन में, तो आप समझ सकते हैं कि स्पीड बहुत स्लो है। दो ही काम करने हैं, सरकार को वैक्सीन उपलब्ध करानी है और सरकार आम जनता को अपनी लापरवाही बंद करनी है। मानस, बस दो ही काम है कि सरकार वैक्सीन उपलब्ध कराती रहे, लोग लगवाते रहें और आम जनता बस अपनी लापरवाही बंद कर दे, सब ठीक हो जाएगा। चलिए, मानस तक अभी आवाज हमारी नहीं पहुंच रही। मानस, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर सुन रहे हैं तो जवाब दीजिए। देखिए, मैं कह रहा था कि 3 करोड़ अभी तक वैक्सीन लगी है पहले डोज उत्तर प्रदेश में, लेकिन 25 करोड़ की आबादी को 2 डोज लग रही है। अभी सिंगल डोज 3 करोड़ लोगों को लग चुकी है। यानी निश्चित तौर पर देश ने एक अलग रिकॉर्ड बनाया है। देश में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है जिसने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन दिया है। लेकिन अभी भी अभियान को बहुत तेज करने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग कतार में है जिनको वैक्सीन का इंतजार है। इस वक्त के जिसम टीकाकरण केंद्र में खड़े हैं, ये सिविल हॉस्पिटल है। यहाँ पर पहले जैसी भीड़ नजर नहीं आ रही, जैसी कभी 1 महीने पहले भीड़ लग रही थी। यहाँ पर कोवैक्सीन दी जाती है, कोवैक्सीन को लेकर के थोड़ी सी किल्लत है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बेहतर इंतजाम किए हैं। तमाम जगहों पर हर जिले में वैक्सीन
को इसकी पर्याप्त मात्रा पहुंचाई जा रही है। तो इसको दो नजरिए से देखना चाहिए। एक तो लोगों से उत्साह होना चाहिए कि वो आगे और उसकी आदत वैक्सीन लगवाए। दूसरा ये कि सरकार को अपनी ऊंचाई थोड़ा सा और देख चुका होगा। तीसरी सबसे अहम बात वो ये कि बाजारों में भीड़ बहुत बढ़ने लगी है। बिल्कुल मानस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बात सरकार को कोसने से ही काम नहीं चलेगा। आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है, वो आपको समझनी होगी, दूरियां अभी बनानी होंगी और जो प्रोटोकॉल है कोरोना को लेकर उसका पालन करना होगा। आप सभी का फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।